मेरे प्रिय मित्रों, श्री हरि का आशीर्वाद पाकर के देवताओं ने युद्ध में विजय प्राप्त किया और देवताओं को तो प्रसन्नता हुई, लेकिन दैत्य लोग रोते रोते मैदानों के पास गए। यह मैदानों दैत्य है, मायावियों का शिरोमणि अर्थात सबसे बड़ा जादूगर है। और उसके पास हाथ जोड़ करके दैत्यों ने कहा, आप हमारी मदद कीजिए, हम युद्ध में हार गए हैं। मैदानों ने कहा, ठीक है, तुम हमारी शरण में आए हो, तुम्हें हम पर बड़ा विश्वास है, तो ठीक है, मैं 3 विमान बना देता हूँ। और उसने 3 विमान बनाए। एक सोने का विमान बनाया, एक चांदी का और एक लोहे का। यह तीनों उड़ने वाले विमान नहीं थे, मानो नगर ही थे। उसमें सारी सामग्रियां, आवश्यकता की वस्तुएं और शस्त्र थे। दैत्य लोग पाकर के खुश हुए और कहा, चलो चल करके देवता स्वर्ग में रहते हैं उनको मार भगाया जाए, पृथ्वी पर जो ऋषि लोग हैं उनको मार करके भगाया जाए, पाताल लोक में भी हमारा शासन होगा। वे अत्याचार करने लगे और देवता लोग हार करके भगवान शिव जी की शरण में आते हैं। और शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि तुम मेरी शरण में आए हो, सारी दुनिया मुझे भक्त वत्सल कहती है। तो भगवान शिव जी ने 3 बाण छोड़े और वे 3 बाण चलते हैं तो सारे असुरों को मार देते हैं। और जब वे असुर मारे जाते हैं, मैदानों को पता चलता है, तो उसने सोचा, ये तो हमारी विद्या का अपमान है, असुर संस्कृति का अपमान है, मैं इन्हें जीवित करूंगा। और उन दैत्यों को लेकर के जाता है सिद्ध रस के कुएं में, अमृत रस जो उसने स्वयं बनाया था, ऐसे अमृत के कुएं में डाल दिया और दैत्य लोग फिर जीवित हो गए। वे दैत्य जीवित हुए और पहले से बलवान, मजबूत, ताकतवर, प्रभावशाली हुए। और उसने कहा कि तुम सब लोग जाओ निडर हो करके, अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। वे दैत्य लोग अपने विमानों पर बैठ करके फिर गए और देवताओं को हरा दिया। भगवान शिव जी चिंतित हुए, कहा, अब क्या करें, हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है। वे उदास हो गए और उदास हुए तो भगवान श्री हरि का ध्यान किया। भगवान नारायण सबके मन की बात जानते हैं और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हमारे साथ आप चलिए, मैं गाय बन जाता हूँ, आप बछवा बन जाइए। और चल करके दोपहर में उस मैदानों के यहाँ पर जो अमृत का कुआं है, उस कुएं का सारा अमृत पी लिया जाए। भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी के साथ जाते हैं गाय और बछवा बन करके और उस कुएं का सारा अमृत पी जाते हैं। और वहीं पर देखने वाले सेनापति देखते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने वहां पर मोहिनी शक्ति का प्रयोग कर दिया। उनके समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम इनको मारे कि डांटें, इसलिए उनके देखते ही देखते सारा अमृत पी गए और चले आए। जब मैदानों को पता चलता है तो भगवान श्री हरि की लीला को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि इन असुरों के भाग्य में मरना ही लिखा है, बेहतर है कि अब जो होगा यह प्रारब्ध ही है। भगवान की लीला को प्रणाम किया और इधर दैत्य लोग दूसरे दिन फिर आतंक मचाना शुरू करते हैं। उसी समय पर धर्म को सारथी बनाया, तपस्या को कवच बनाया। इस तरीके से धर्म, दया, तितिक्षा अनेक प्रकार एक दिव्य रथ का निर्माण कर दिया भगवान शिव जी ने। और अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के समय उस पर सवार होकर के पुनः
3 बाणों को धनुष पर चढ़ा करके मार दिया, तो उस समय क्या होता है, ये तीनों पुर जो सोने चांदी लोहे से बने थे भस्म हो गए। इस तरीके से भगवान नारायण ने भगवान शिव जी के दुख को मिटाया। मेरे प्रिय भक्तों, अगली बार फिर मिलेंगे सुंदर सुंदर कथाओं के साथ। जय श्री हरि, जय गुरु महाराज की जय हो।